सो पिछली क्लास में हमने कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। और इनफैक्ट ना आज दिशा ने सुबह सुबह मुझे वो अपडेटेड लिस्ट भेजी है आप लोगों की, जो चैप्टर्स में एग्जैक्ट पोर्शंस कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहे हैं। तो इसमें ना पहले लिख लो या मार्क कर लो, 66 से लेकर जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 66 से लेकर 77 तक आ रहा है ये, 66 को 77 तक 66 से लेकर 77 तक। और इसमें ब्रिक्स का जो पोर्शन है वो अलग से होगा, वो सब तो खैर हम बाद में करेंगे। 66 से लेकर 77 तक करना है। तो हमने जो है पता है कि आ रहा है, बता रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और इंडिया एंड इट्स नेबर आ रहा है पूरा 77 पेज तक, 78 वाला कुछ नहीं आ रहा है। 78 कॉपरेशन कर दिया। हाँ जी, इसके जगह ब्रिक्स ऐड हो गया था ना, ब्रिक्स करेंगे वो बाद में करेंगे। ओके, इसमें से किसी का कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना हो जो पीछे हमने किया है? ओके चलिए, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक चीज़ ऑलरेडी बता दी थी कि मैप के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसके लिए ध्यान रखना कि मैप का भी आपको इस पर ध्यान रखना है कि आता ही आता है ये वाला। सो आप आ जाओ सीधा पेज नंबर 73 पे, इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें आपका जो है थोड़े से कोऑपरेशन का एरिया और थोड़ा सा जो है कॉन्फ्लिक्ट का एरिया, दोनों चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से बाहर जाके जो है इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल अरीनाज़ में जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे लाइक स्टार्टिंग के लिए इन्होंने जो है पाकिस्तान के साथ हमारा बताया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ हमारा क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा है उसके बारे में बताया है। तो कहते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। तो कोल्ड वॉर एरा आप देखेंगे जो 1991 के आसपास ख़त्म होता है, तो हैज़ नॉट मेंट द एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन इन इट्स रीजन। We have already noted the conflicts around internal democracy or ethnic differences, but there are also some very crucial conflicts of an international nature. तो हालांकि 1947 से शुरू हो चुका था, इंडिया पाकिस्तान के जो झगड़े थे चले जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, बट इनफैक्ट इसके ऊपर इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। कोई ना कोई चीज़ें चली जा रही थी। एक सेकेंड होल्ड करो, एक सेकेंड। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा तो नहीं, वो स्लिप हो रहा था, अब ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये बोला कि इंटरनेशनल नेचर का था, और एक्चुअली में अगर आप देखोगे कि इंडिया की जो पोजीशन थी यहाँ के हिसाब से, वहाँ के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहता था, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें चली जा रही थी, कुछ ना कुछ परेशानियाँ इनकी रहती थी, तो ये थोड़ा सा उनको दिक्कत वाली बात लगती थी। अब जो इसमें से कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर रहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो आप इसको ना पोर्शन वाइज मेंशन कर सकते हो, जो अब पैराग्राफ मैं पढ़ने वाला हूँ। तो यहाँ पे बॉर्डर एक तो इशू हो गया कि दोनों कंट्रीज़ कश्मीर को लेकर सबसे पहले बात आएगी, कश्मीर को लेकर जो है इनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये बोला कि कश्मीर हमारा है। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर जहाँ पे शुरू हुई, तो ये मार्क कर लेना इंडियन पाकिस्तान की वॉर कौन कौन सी थी यहाँ पे, 1947-48, 1965, 1947 और 48 में तो इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया था, और जम्मू कश्मीर फिर डिवाइड हो गया था, जम्मू एंड कश्मीर LOC से इसको कंट्रोल करके किया हुआ था। 1971 में इंडिया पाकिस्तान की फिर वॉर हुई थी, इसमें बांग्लादेश क्रिएट हो गया था फिर, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिली थी। और हालांकि आप देखते हो कश्मीर का इशू काफ़ी टाइम तक अनरिजॉल्व रहा था, बट अब पिछले साल जो है ये इशू थोड़ा सा क्लियर ऑफ लगे आया, जहाँ पे JNK और लद्दाख को जो है इन्होंने UT बना दिया था, ठीक है। इस तरीके से देखने को मिला था, जम्मू कश्मीर लद्दाख, हाँ जी। ओके, सो अब ये क्या कहते हैं, इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ को लेकर भी रहा है। तो इन्होंने ये भी बात बताई कि स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ भी रहे। तो ये पहले तो वॉर के रिगार्डिंग हो गया, फिर दूसरा इन्होंने बताया स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ भी थे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर बात करी जा रही है। आर्म्स एक्विजिशन जो है पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा रहते थे, तो आर्म्स रेस दोनों कंट्रीज़ के बीच में थे। नया कैरेक्टर आया जो है इसमें इन्होंने बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स दोनों के पास एक टाइम तक आ चुके थे टू डिलीवर सच आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर इन 90s। एंड इन 1998 जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट किया था पोखरान में, पाकिस्तान ने जो है इसको रिस्पॉन्ड किया बाय विद इन फ्यू डेज बाय कैरिंग ऑन न्यूक्लियर टेस्ट इन द चगाई हिल्स। तो पाकिस्तान ने भी साथ के साथ रिस्पॉन्ड किया कि भाई कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हम भी पावरफुल है, हम भी जो है ये चीज़ कर सकते हैं। सिंस देन इंडिया और पाकिस्तान का मिलिट्री रिलेशनशिप भी रहा है। हाँ, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी नहीं रही है कि किसी तरीके की फुल स्केल वॉर हो जाए, तो ये सब नहीं रहा है, बट दोनों के पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पूरे हैं,
हाँ मैचिंग नहीं है ज़रूर, ये चीज़ बताई हुई है। तो दोनों गवर्नमेंट्स एक दूसरे को सस्पिशियस रहती है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ब्लेम किया है कि आप जो है कश्मीरी मिलिटेंट्स एंड आर्म्स जो है आर्म्स ट्रेनिंग देते हैं, पैसा देते हैं, टेरर स्ट्राइक्स करते हैं। इसके लिए आपने खैर कुछ नहीं किया है यहाँ पे। और इंडियन गवर्नमेंट भी ये मानती है कि प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स जो 1985 से थे के आसपास थे, उनको भी जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है। इनफैक्ट ये लोग खालिस्तान की डिमांड कर रहे होते थे, मतलब ऐसा बोला जाता था, और ये अभी तक चल रहा है इनफैक्ट। और इसका स्पाई एजेंसी थी ISI, विच इज़ एलिज टू इन्वॉल्व इन वेरियस एंटी इंडिया कैंपेन्स इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, ऑपरेटिंग सीक्रेटली टू बांग्लादेश एंड नेपाल, एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन टर्न ब्लेम्स द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स सिक्योरिटी एजेंसी फॉर फॉर्मेंटिंग ट्रबल इन द प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बालूचिस्तान। तो मतलब दोनों की टकरार, आप जैसे UN में भी कभी मिलते हैं तो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है इनका, एक दूसरे को उल्टा पुल्टा भी बोलते रहते हैं, और ब्लेम्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। फिर जो है फर्दर आप आगे जाते हैं तो इंडियन पाकिस्तान को जो है रिवर वाटर को लेकर भी इशू रहा है। तो कहते हैं अंटिल 1960 फियर्स आर्ग्यूमेंट इनका इंडस वाटर रिवर बेसिन को लेकर रहा था। इवेंचुअली 1960 में वर्ल्ड बैंक की इंटरवेंशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने इंडस वाटर रिवर ट्रीटी साइन करी, जो कि आज तक चल रही है इन स्पाइट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन विच 2 कंट्रीज हैव बीन इन्वॉल्व। ये 1 मार्कर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अलग से पूछ लेते हैं कि किसके इंटरवेंशन की वजह से या मीडिएशन की वजह से जो है वाटर इंडस वाटर डिस्प्यूट ठीक हुआ था। दैट इज़ वर्ल्ड बैंक। वरना ये ओवरऑल क्वेश्चन 4 और 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसलिए ये वैसे ही स्लिप कर रहा है ये, या ओके, ठीक है। तो आगे इन्होंने बोला कि देर आर स्टिल माइनर डिफरेंसेस अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडस वाटर रिवर ट्रीटी एंड द यूज ऑफ रिवर वाटर। द 2 कंट्रीज आर नॉट इन agreement ओवर द डीमार्केशन लाइन इन सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ गुजरात में पड़ता है, तो अभी वहाँ पे भी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी इन लोगों की। डिस्प्यूट ये छोटा सा है, बट ये कहते हैं कैसे ये सॉल्व करेंगे, और इसका एक इम्पैक्ट एक सी कंट्रोल को लेकर भी हो जाता है, जो कि सर क्रीक के साथ है वहाँ पे, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के नीचे की बाउंड्री के आसपास जो है लगता है वहाँ पे वाटर रिसोर्स है हमारा, जो कि गुजरात के आसपास है। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान जो है नेगोशिएशन होल्ड कर रहे हैं ऑन दीज इश्यूज़। अब देखते हैं कब तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पुरानी बातें हैं, लेटेस्ट अपडेशन तो खैर इसमें और कोई नहीं आए हैं, तो वो इन्होंने यहाँ पे बताए है। तो काफ़ी सारे एरियाज़ थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए कि एक तो वॉर के रिलेटेड हो गया, दूसरा इन्होंने स्ट्रैटेजिक इशूज़ के बारे में बताया, तीसरा जो है इनका सस्पिशंस के ऊपर बता दिया, फोर्थ जो है रिवर वाटर्स को लेकर एंड बॉर्डर को लेकर जो इन्होंने बताया, ठीक है। ये पूरा इन्होंने समझाया। ओके, इसके बाद इन्होंने इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज़ के बारे में साथ साथ एक्सप्लेन किया। अब ये हम जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ कहाँ रहे, और इसके साथ साथ जो अब ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इंडिपेंडेंटली आप देखोगे यहाँ से 2 मार्कर 4 मार्कर के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, ठीक है, थोड़ा बहुत, और मालदीव्स है, भूटान है, इन सब के साथ हमारे क्या क्लोज रिलेशनशिप्स रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े बहुत इसमें कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन के एरिनाज यहाँ पे बता रखे हैं। तो कुछ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत कम इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज़ में इन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट जो है, सबसे पहले इन्होंने इंडिया बांग्लादेश के बारे में बताया, इनके जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस रहते थे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स को लेकर। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1 मार्कर है। इनके डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते थे। इंडियन गवर्नमेंट जो है बड़ा नाखुश रही है कि बांग्लादेश ने हमेशा से डिनाई किया है कि इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में होता रहता है। तो इंडिया ने काफ़ी बार पूछने की कोशिश करी, तो नहीं बताया जाता। और बांग्लादेश जो है मतलब एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट भी करता है, मतलब थ्रू पाकिस्तान एक्चुअली होता था। बांग्लादेश ने ये भी मना कर दिया कि आप जो है इंडियन ट्रूप्स को नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी में नहीं भेज सकते हमारे एरिया के थ्रू होते हुए, और इनफैक्ट एक्सपोर्ट करना था नेचुरल गैस टू इंडिया और अलाउ म्यांमार टू डू सो थ्रू बांग्लादेश टेरिटरी। इन सब इश्यूज़ के लिए इन्होंने हर बार मना किया। बांग्लादेशी गवर्नमेंट ये फील करती है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है रीजनल बुली की तरह काम कर रही होती है, चाहे वो रिवर वाटर्स को लेकर है, या चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स में जो है रिबेलियंस को लेकर है, और या फिर नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन कर रही होती है तब। और ट्रेड के मामले में भी बड़ा अनफेयर ट्रीटमेंट ये लोग करते हैं। ये जो 2 कंट्रीज़ हैं अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को काफ़ी लंबे टाइम तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनफैक्ट आप बांग्लादेश की पोजीशन मैप में देखोगे तो कुछ नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन पड़ता है, तो हमें ना ऐसे सी करके हुआ है, सी शेप है, तो हमें ऐसे जाना पड़ता है। रादर देन हमें ऐसे भी जा सकते थे, बट क्योंकि दूसरी कंट्री पड़ती है वो, तो हम ऑब्वियसली उसको क्रॉस नहीं कर सकते। सो डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस
इंडिया एंड बांग्लादेश कोऑपरेट ऑन मैनी इशूज़। तो ये क्वेश्चन जैसे 2 मार्कर 4 मार्कर आ जाता है ये वाला, इसके ऑलरेडी वैसे नोट्स बने हुए हैं विद आंसर्स, तो वहाँ पे ये सब कवर है। ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन इनका काफ़ी जो है इम्प्रूव हुआ है पिछले 20 सालों में। बांग्लादेश जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ लुकीज़ पॉलिसी दैट वांट्स टू लिंक अप विद साउथ एशिया वाया म्यांमार। ये मैप में भी क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्कर कि हु इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ लुकीज़ पॉलिसी हु वांट्स टू लिंक साउथ एशिया वाया म्यांमार। तो बांग्लादेश ये आपको मार्क होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है जी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, दोनों स्टेट्स ने एक दूसरे को रेगुलरली कोऑपरेट किया है। 2015 में इन्होंने सर्टेन कॉन्क्लेव्स लिख दिया है यहाँ पे, इस तरीके से भी बोला गया। इन्होंने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज मीटिंग्स वगैरह करी एंड एफर्ट्स ये किए गए हैं कि इनके एरिया ऑफ कोऑपरेशन को आइडेंटिफाई किया जाए, इनके बढ़ाया जाए और अगर कोई थ्रेट है उससे हटाने की कोशिश करी जाए एंड एक दूसरे की ज़रूरतों को थोड़ा सा ढंग से ये लोग समझें। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। एक सेकेंड ना, फिर ये था बांग्लादेश का। तो इन्हें बांग्लादेश आपसे काफ़ी बार एक्चुअली में पूछा हुआ है, तो ये मार्क कर लीजिएगा क्या इश्यूज़ रहे हैं और कहाँ कोऑपरेशन किया है। तो कोऑपरेशन जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ पे कोऑपरेशन लिख लेना, याद रहेगा, बुक खोलो तो सामने रहना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद इंडिया एंड नेपाल है। ठीक है, नेपाल के साथ हमारा कह रहा है, ये भी 1 मार्कर के कई क्वेश्चन यहाँ से कवर है। तो कहते हैं नेपाल और इंडिया का बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। इन्होंने बोला दोनों की ट्रीटी है, जो 2 कंट्रीज़ यहाँ पे है पैरेलली ये लोग कर रहे होते हैं। ट्रैवल एंड वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रखी थी, जिसमें बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के जो है आप नेपाल आना जाना कर सकते हो। एंड डिस्पाइट द स्पेशल रिलेशनशिप द गवर्नमेंट ऑफ द 2 कंट्रीज हैव अ ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट इन द पास्ट। तो हालांकि इन्होंने अलाउ किया था, तो इनफैक्ट होता ही है, जैसे मेरे मामा जी ताऊ जी वगैरह का गांव बिहार पड़ता है, वहाँ से बिहार नेपाल बॉर्डर बहुत पास है। तो लोग नेपाल से यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं इंडिया में, इंडिया से लोग वहाँ जाते हैं काम करने के लिए। करेंसी शाम को एक्सचेंज करा लेते हैं, महीने का हिसाब होता है, कुछ ऐसे करके कर रहे होते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट रहा है बट अभी ये ओपन है, चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा से डिस्प्लेजर शो किया है कि एक चाइना और नेपाल का बड़ा एक वार्म रिलेशनशिप रहा है एंड नेपाल जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेती है एंटी इंडियन एलिमेंट्स के लिए। इनफैक्ट ये अभी जो LAC का चक्कर चल रहा है उसमें भी नेपाल का ये विनोद बड़ा इशू चला था। ठीक है, तो क्योंकि वो चल रहा था, तो उसमें भी जो है चाइना का बड़ा सपोर्ट था नेपाल को लेकर, मतलब, और नेपाल गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया हमारे मामले में दखल अंदाजी ना करे, हम अपने हिसाब से करेंगे जो करेंगे, चाइना हमारी हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग बात है। ठीक है, तो इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी ये भी देखती है कि जो माओइस्ट मूवमेंट, नक्सलाइट माओइस्ट मूवमेंट नेपाल में रहा है, ये सिक्योरिटी थ्रेट की तरह काम कर रहा है। इससे बिहार और आंध्र प्रदेश या काफ़ी सारे स्टेट्स में जो है नक्सलाइट और माओइस्ट मूवमेंट छिड़ चुके हैं। कई लीडर्स और सिटीजन जो नेपाल में वो ये मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में एंड इन्होंने जो है डिज़ाइन किया हुआ है खुद ही उनके रिवर वाटर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रिवेंट्स नेपाल कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, उसको ईजियर एक्सेस नहीं दिया जाता टू द सी थ्रू इंडियन टेरिटरी। क्योंकि नेपाल और भूटान से आपको आने के लिए ऊपर तो पहाड़ है, या तो चाइना जाओगे और अगर आपको सी का एक्सेस करना है तो आपको जो है पूरा इंडिया क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा ये इंडिया जो है कि ये नेपाल वाले बोलते थे कि भैया हमें जो है जाने नहीं देते। हाँ, इनको जब हमने मोमोज़ बना के देना शुरू कर दिया तब इन्होंने जाने दिया हमें, तो ये थोड़ा सा ईजी हो गया था। ओके, सो डिस्पाइट डिफरेंसेस ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स होल्ड द 2 कंट्रीज टुगेदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन वाले एरियाज यहाँ पे चलते हैं। एंड देयर इज़ अ होप दैट द कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल विल लीड टू इम्प्रूवमेंट्स इन द टाइज बिटवीन द 2 कंट्रीज। हालांकि पुराना डेटा है बट अब नए के अकॉर्डिंगली जैसे हमने पढ़ा था कि नेपाल जो है ऑलरेडी ट्रांजिशन कंप्लीट कर चुका है। 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो चुका है मोनार्की हटाने के बाद 2008 में। ठीक है जी, ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई जो ये नेपाल का इन्होंने बोला है। और इसमें से जो क्वेश्चन वो वाला है कि वीज़ाज़ के बिना जो है आप एक दूसरे की कंट्री के जो है ट्रैवल कर सकते हो, और बाकी इश्यूज़ यहाँ पे बता दिए। फिर इन्होंने इंडिया और श्रीलंका के बारे में बताया। सारे पोर्शन डिवाइडेड है, प्लीज़ अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख लेना, ऐसा ना हो कि गड़बड़ सी लग रही हो कि क्या कहाँ लिखा हुआ है तो दिक्कत हो जाती है। तो कहते हैं इंडिया और श्रीलंका का पीछे तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों ने देखा था, है ना, सिंघालीज और तमिलियन नेशनल के बीच में। इंडियन लीडर्स और सिटीजन्स ये भी इम्पॉसिबल मानते हैं कि टू रिमेन न्यूट्रल व्हेन तमिल्स आर पॉलिटिकली अनहैप्पी एंड आर बीइंग किल्ड। तो इंडियंस को ये बुरा लगता है कि हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोगों को मारा जा रहा है, सिंघालीज नेशनल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो टेंशन तो होती है बट इसमें कुछ करा नहीं जा सकता। इनफैक्ट
कहते हैं आफ्टर द मिलिट्री इंटरवेंशन इन 1987 द इंडियन गवर्नमेंट नाउ प्रेफर्स अ पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट विद श्रीलंकाज इंटरनल ट्रबल। तो जब से ये थोड़ा सा पंगा वंगा हुआ और ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भी वहाँ से वापस आ गई थी, तो इंडिया ने बोला कि भैया हमें तुम्हारे मामले में एंगेज ही नहीं होता, तुम अपना रिलेशन खुद संभालो, हमें नहीं आना तुम्हारे पचड़े में पड़ना, ठीक है। एंड हालांकि इंडिया ने श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जिसकी वजह से रिलेशन उनके थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। एंड इंडिया ने जो है श्रीलंका में पोस्ट सुनामी रिकन्स्ट्रक्शन के दौरान भी काफ़ी हेल्प करी, जिसकी वजह से श्रीलंका थोड़ा सा क्लोजर आया है। इनफैक्ट अभी एक वहाँ पे उनका एयरपोर्ट था जिसको डेवलप करे, काफ़ी टाइम हो गया था जिसको डेवलप नहीं किया जा रहा था, तो इंडिया ने उसको सपोर्ट दिया, उसको डेवलप किया जा रहा है। क्यों किया है? क्योंकि एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था, क्योंकि चाइना ने श्रीलंका को फंड दिया था। एक 99 ईयर्स से एक पुल नहीं बना था वहाँ पे, जिसके लिए उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि काफ़ी लंबा पुल था, उसके लिए पैसा दे दिया। तो इंडिया ने जो है वहाँ पे जो है एयरपोर्ट के लिए उनको सपोर्ट किया कि हम आपका एयरपोर्ट बना के देंगे आपको, ठीक है, ताकि जो है बैलेंसिंग आउट रिलेशनशिप करें, क्योंकि चाइना के लिए थोड़ा सा लोग परेशान रहते ही हैं। या तो ये हाँ जी सर, आपकी आवाज़ कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही है? अच्छा जी, ओके, होल्ड करो ज़रा, होल्ड करो। तो इसके बाद फिर ज़ोर से बोल देता हूँ थोड़ा सा, या ज़ोर से बोलो, जय माता दी, वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, या ओके। तो इंडिया एंड श्रीलंका का हमने पढ़ लिया और मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल्स आपको और दे दिए। और इसके बाद जो है इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप आता है, ठीक है। तो नेपाल की ठंडी हवाओं के झोंके से हम भूटान की तरफ जा रहे हैं अब, तो भूटान में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। या तो इंडिया और भूटान रिलेशनशिप यहाँ पे इन्होंने बताया। और इनफैक्ट अभी जब मैंने ये पहले पढ़ाया था और मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया हुआ था इसके बारे में, शायद आप लोगों को भी बताया था। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बने थे, तो सीधे जाके भूटान गए, भूटान के साथ आसपास के रिलेशन संभालने की कोशिश की, उनको 10,000 करोड़ का एड दिया है, लीजिए ऐश करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, वापस ले लेंगे आपसे जब ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इंडिया और भूटान का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है, इनका कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है। वैसे भी भूटानीज गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा मेजर कॉन्फ्लिक्ट रहा भी नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ये कंट्री बहुत आगे है। तो एफर्ट मेड बाय भूटानीज मोनार्क टू वीड आउट गोरिल्लाज एंड मिलिटेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया दैट ऑपरेटेड इन हिज कंट्री हैव बीन हेल्पफुल टू इंडिया। तो ये मार्क कर लेना, ये 1 मार्क करना आपका आया हुआ है। ये आई थिंक मुझे ना, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट ना पिछले साल के सैम्पल पेपर में था ये, बट ये है इंपॉर्टेंट क्योंकि ना इसको फिर ना स्कूल में भी कवर किया गया था। तो ये मतलब गोरिल्लास को किसने निकाला था, मिलिटेंट्स को किसने निकाला था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो ऑपरेट कर रहे थे, वो भूटानीज थे, ठीक है। तो ये मैप में भी मार्क करने के लिए ऐसे क्वेश्चन कवर कर रखा था। तो इंडिया जो है बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के साथ कंबाइन करके ये वो काम कर रहे हैं भूटान में। और हिमालयन किंगडम में सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड भी रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि पैसा वैसा फंड इनको मिलता रहता है भूटानीज गवर्नमेंट को इंडिया से। ये इतना सा भूटान का था, फिर ये चेंज होता है, तो प्लीज़ ये लिखते रहना क्योंकि ये मिक्स है ना, फिर बोलोगे कि सर कहाँ गया किधर गया। इसके बाद हम मालदीव्स है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला है इंडिया और मालदीव्स का रिलेशनशिप बड़ा वार्म एंड कॉर्डियल रहा है। हालांकि मालदीव्स में आप देखते हो सिर्फ ओशियन एंड सी है, उसके बाद भी गरम रहा है हमारा रिलेशनशिप और यूनिटी वाला रहा है। तो कहते हैं नवंबर 1988 में जब तमिल मर्सनरीज ने श्रीलंका में अटैक किया था, तमिल मर्सनरीज फ्रॉम श्रीलंका attacked the Maldives, the Indian Air Force and Navy reacted quickly to Maldives' request to help stop the invasion, and India has also contributed toward the island's economic development, tourism and fishery। क्योंकि पास में ही पड़ता है तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और टूरिज़्म के मामले में भी इंडिया वाले सबसे पहले पहुंच जाते हैं, पड़ोस में तो है, पहुंच जाते हैं घूमने फिरने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये भी इनको देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया और इन्होंने कंक्लूजन इसका यहाँ पे दे दिया है कि यू मे हैव नोटिस्ड कि इंडिया की जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने स्मॉलर नेबर्स के साथ आसपास रही है। तो इनफैक्ट ये मेरे को बड़ा स्ट्रैटेजिक लगता था, बट बहुत अच्छा भी लगता था कि जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बने थे, इन्होंने आसपास की कंट्रीज़ में सबसे पहले मिलना जुलना सबसे शुरू किया था ताकि अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर लें, इनका सपोर्ट रहे। मतलब वही है, कंट्रीज़ की अपनी अपनी पॉलिसी हो जाती है। और साइज़ और पावर को देखते हुए इंडिया की इंटेंशन को लेकर थोड़ा सा ये लोग घबराए होते हैं कि इंडिया क्या करेगी। इंडियन गवर्नमेंट ये भी फील करती है कि इनके नेबर्स इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इनकी बात नहीं सुनते हैं। एंड इट डज़ नॉट फील कि यहाँ पे इन आसपास की कंट्री में अगर किसी तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है तो इंडिया को थोड़ा सा डर लगता है। क्यों? क्योंकि शायद कोई आउटसाइड पावर कोई इन्फ्लुएंस ना कर ले इन लोगों को इस रीजन में, जैसे अभी चाइना ने इन्फ्लुएंस कर लिया था नेपाल को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंसिडरेबली उनको थोड़ा सा फ़ायदा होएगा और इंडिया के मामले में थोड़ा सा दखल अंदाजी दे सकते हैं वो।
एंड स्मॉलर कंट्रीज फेयर दैट इंडिया जो है रीजनली डोमिनेंट पावर बनना चाहती है, तो ये एक प्रॉब्लम उनको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। तो कहते हैं नॉट ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इन साउथ एशिया आर बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार हैव हैड disagreements in the past over the migration of ethnic Nepalis into Bhutan and Rohingyas into Myanmar respectively। ये भी मार्क कर लीजिएगा आप, रोहिंग्यास का लेकर इशू क्योंकि बहुत कॉमन रहा है पिछले 3 सालों से, तो ये भी मार्क कर लेना कि रोहिंग्यास को लेकर इशू का जो इनके डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं। And Bangladesh and Nepal have had some differences over the future of Himalayan river waters. The major conflicts and differences though are between India and the others, partly because of the geography of the region in which India is located centrally and is therefore the country that borders the others। तो आप देखोगे इंडिया बड़ी क्रूशल लोकेशंस पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है ना। इंडिया भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारे बाउंड्रीज, बांग्लादेश बता दिया, श्रीलंका, तो इसलिए थोड़ा सा लगा। मालदीव्स का तो बॉर्डर दूर है थोड़ा सा कोस्टल में, हाँ साउथ एशिया में है, तो ये सही है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई है, और ये आपका फॉर्चुनेटली इस हिसाब से आपका पूरा चैप्टर है। पीस एंड कोऑपरेशन आपका नहीं है, ब्रिक्स है ज़रूर, पर वो लिस्ट वाला पोर्शन हम लोग अलग से ही करेंगे इस बुक को ख़त्म करने के बाद, ठीक है। इसमें से अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, वरना हम जो है इसको अभी कंक्लूड करेंगे। ये एनीथिंग, किसी का कोई डाउट है जो अभी हमने फ़िलहाल पढ़ा? तो दोनों चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंडिया पाकिस्तान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो रखे हैं वहाँ से, और दूसरा ये इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज़ में बांग्लादेश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें से खैर बाकी सारी चीज़ें कुछ कम आई हुई है, बांग्लादेश वाला ज़्यादा आ रखा है, वो मैंने क्वेश्चन विद आंसर्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं जो हमारे नोट्स हैं उसमें। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, नहीं है तो हम बाय बाय करेंगे। ओके चलो ठीक है।